अनोखी प्रेम कहानी। आज मानस ने रेस्टोरेंट में मानवी को देखा तो देखते ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी, काले घने बाल बार बार अपने हाथों से पीछे करती हुई, बात बात में जोर से खिलखिला करके उसका हंसना। मानस बस मानवी की सुंदरता में ही खो गया। उफ, कितनी सुंदर है मानवी। मैं क्यों घर में उसके साथ रह कर के भी कभी उसको जी भर के देख ही नहीं पाया। पर उसके साथ यह कौन है? क्या कोई उसका बॉयफ्रेंड है? इस सवाल ने मानस को परेशान कर दिया। उसका मन किया सीधा मानवी के पास जाए और पूछे उससे कि क्या जरा सा भी प्यार नहीं बचा उन दोनों के बीच में। पर उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई और वो अतीत की यादों में खो गया। मानवी और उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। घर में सिर्फ वो दोनों ही थे। मानवी सुबह शाम घर में घूमती रहती थी। कितनी चहल पहल थी उसके होने से। आज तो उसके बिना घर जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे किसी वीराने में आ गया हूँ। मानवी छोटी छोटी खुशियाँ ही तो चाहती थी, फिर भी मैं उसे वो छोटी छोटी खुशियाँ देने में भी कंजूसी करता रहा। हमेशा ऑफिस से आकर टीवी देखता रहता था या ऑफिस का कोई काम लेकर के बैठ जाता था। बच्चा होने के बाद भी तुमने कितनी कोशिश की मैं बच्चे के साथ खेलूं, उसके साथ टाइम बिताऊं, पर मैं पता नहीं क्यों तुम दोनों से ज़्यादा अपने काम को और अपने मनोरंजन को महत्वपूर्ण समझता था। अपनी बिना बात की उलझनों में इतना उलझ गया कि ज़िंदगी कब हाथ से फिसल गई पता ही नहीं चला। तुम कितने मन से मेरे पास आती थी और अपनी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां मेरे बाल में डालकर मुझसे पूछती थी चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। पर मैं हमेशा कितनी बेरुखी से कह देता था अभी आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। पता नहीं क्यों हमारी बातें धीरे धीरे सीमित होने लगी। मेरी घड़ी कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, खाना लगा दो, चाय बना दो, जैसे तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही हो बस। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें या अपने बच्चे को प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था। तुम दोनों को, तुम ही तो मेरी दुनिया थे। पर न जाने क्यों मैं तुम्हें कभी यह सब बता ही नहीं पाया। शायद मैं यह सोचता रह गया तुम दोनों मेरे ही तो हैं। ऐसा ऐसा सारा दिन प्यार जताने की क्या ज़रूरत है? अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। मैं कितना स्वार्थी हो गया था एक छोटे से गजरे के लिए। मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया था। मम्मी के घर से लौटते वक्त तुमने कितने मन से मुझसे गजरा खरीदने के लिए कहा था और मैंने एक मिनट नहीं लगाया था तुम्हें मना करने में, यह कहते हुए कि मैच आने वाला है टीवी पर, अब घर चलते हैं, फिर कभी खरीद लेंगे गजरा। मुझसे मुझसे अपने आंसू छुपाने की तुमने कोशिश की थी तुमने, पर तुम्हें कि इतना दुख हुआ था कि तुम्हारे आंसू बहते ही रह जा रहे थे। तभी भी मेरा दिल नहीं पसीजा था। मैंने सोचा ऐसा भी क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा ही रो कर दिखा रही है। पर आज सोचता हूँ मैच थोड़ा सा निकल भी जाता तो क्या हो जाता। आज तुम्हारा एक एक आंसू मुझे बहुत कीमती लगता है। आज समझ आता है कैसे मैं तुम्हारा छोटी छोटी बातों में भी दिल दुखा देता था। आखिर कब तक तुम मुझे समझाती? मुझसे बस मेरा थोड़ा सा टाइम ही तो चाहती थी, जो मैं तुम्हें और अपने बच्चे को कभी न दे सका। तुम भी बेचारी घर की चार दीवारी में कैद होकर के रह गई थी। तुम्हें अंदर ही अंदर घुटन होने लगी थी, इसीलिए कभी कभी गुस्सा होने लगी थी। फिर एक दिन गुस्से में बोली जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसा रिश्ता निभाने का। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी जी लूँगी। मैं मायके जा रही हूँ। मैं तुम्हें रोकना चाहता था, दो चार बार मैंने तुम्हें रुकने को कहा भी, पर तुम जाने की जिद करती रही। मैंने सोचा ठीक है थोड़ा दिन मायके रह आएगी तो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, पर हमारे घर वाले ने ही हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया।
मना करते रहे तुम्हें घर वापस लाने को कि अपनी अकड़ में गई है तो खुद ही आने दो उसे। मैं भी उनकी बात मान गया, जैसे मेरी अकल पर तो पत्थर ही पड़ गए थे। तभी वेटर की आवाज़ से मानस चौंक, सर और कुछ लाना है आपके लिए? उसने मना करते हुए कहा, बिल ले आओ। तभी उसने मानवी की टेबल की तरफ देखा, मानवी वहाँ नहीं थी। वह जल्दी से बिल दे करके बाहर भागा। मानवी अपनी गाड़ी निकाल रही थी। आज मैं उसकी यह मौका आज से नहीं जाने दूंगा। मैं मानवी को बताऊंगा कि उसके बिना मेरा जीवन बेकार है। तभी मानवी की भी नज़र मानस पर पड़ गई। उसकी आँख जैसे कोई नदी बह गई। मानस ने गाड़ी का दरवाज़ा नॉक किया और 2 मिनट का समय मांगने का इशारा किया। मानवी ने दरवाज़ा खोल दिया। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल शांत बैठे रहे। फिर मानस ने ही बात शुरू की, आरना कैसी है? मानवी ने कहा, बिना बाप का बच्चा कैसा होता है? हर जगह आपको मिस करती है। पहले तो आप फ़ोन भी कर लेते थे, अब तो फ़ोन करने का समय भी नहीं है आपके पास। और मैं यह सोच कर फ़ोन नहीं करती कि जब मेरे रहते हुए बात करने की फुर्सत नहीं थी आपके पास, तो अब क्या आपका टाइम ख़राब करूं? मानस ने मानवी की बात का जवाब दिए बिना एकदम से उससे पूछा, वो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में कौन था मानवी? तुम्हारे सिवाय तो मैंने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। और तुम एक लड़के को मेरे साथ देखकर पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। मेरे चाचा जी का बेटा था, हमारी शादी में नहीं आ पाया था क्योंकि पढ़ाई के लिए बाहर गया था, इसीलिए तुम नहीं जानते उसे। अभी मार्केट में मुझे मिल गया था तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, इस बहाने एक दूसरे से बात भी हो जाएगी। मानवी ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो मानस ने झेपते हुए कहा, सॉरी, मैं भी कुछ भी सोच लेता हूँ। क्या घर नहीं चलोगी? तुम्हारे बिना घर नहीं लगता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी ज़िंदगी की खुशी तुम दोनों से ही है। मानवी ने हंसकर पूछा, इतनी बातें किससे बनानी सीखी? मानस ने कान पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने सब सिखा दिया। चलो आरना को लेने चलते हैं। तभी साइड से गजरे वाला बेचने वाला जा रहा था। मानस ने एक गजरा खरीद कर मानवी के बालों में लगा दिया। मानवी की आंखें भर आई, यह सोचकर कि इस गजरे के फूल की तरह उनके रिश्ते की खुशबू भी अभी बाकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करें।